चैप्टर 8 का हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज करते हैं विविध प्रश्नावली अध्याय 8 पर। पहला क्वेश्चन है, दिए हुए वक्रों एवं रेखाओं से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें दो तीन पार्ट हैं आपका। पहला पार्ट है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 एवं x अक्ष। यानी यहाँ पे हमको क्या करना है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x इक्वल टू 1 लाइन, x इक्वल टू 2 लाइन एवं x अक्ष, इनके बीच में जो घिरा क्षेत्र है इसी का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लोग रफ प्लॉट कर देते हैं। ये आपका x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये हमारा हो गया ओरिजिन। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर वक्र हमारा क्या होता है जो पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ मुँह खुलता है, इसका ये हमारा हो गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर वक्र परवलय होता है। x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1, ये हमारा हो गया x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 2, यानी एक लाइन आपका और है x इक्वल टू 2। तो ये लाइन है तो इसको हम लोग जो है कोई छोटा सा बनाने की जरूरत नहीं, पूरी लाइन है आपकी ये और x इक्वल टू 2 लाइन आपका हो गया। तो ये x इक्वल टू 1 लाइन हो गया आपका, x इक्वल टू 2 लाइन। ये पॉइंट है आपका 2, 0 और ये पॉइंट है 1, 0। तो अब हमको क्या चाहिए, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 और x अक्ष के बीच का एरिया चाहिए। यानी देखिए ये हमारा तो वक्र हो गया, वक्र, और ये हमारा x अक्ष हो गया, और ये x इक्वल टू 1 और ये x इक्वल टू 2। तो जो हमारा एरिया हुआ, ये कौन सा एरिया बना, ये एरिया हमको चाहिए। तो सिंपल सा जो एरिया है इसका हम लोग लिखेंगे, अगर वर्टिकल स्ट्रिप लिखें तो एरिया इक्वल टू x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 2 y इंटू डी एक्स, और y हमारा यहाँ पे क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो a इक्वल टू 1 to 2 एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो दिस एरिया इक्वल टू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल हमारा हो गया x³ 3 और लिमिट 1 से 2। तो अपर लिमिट 2 रखेंगे तो 2³ 3, लोअर लिमिट 1 रखेंगे तो -1³ 3। तो a इक्वल टू 8/3 माइनस 1/3, यानी आपका आ गया ये 7/3। ये आंसर हो गया आपका 7/3। तो इसका पहला पार्ट हो गया आपका। सेकेंड पार्ट है आपका y इक्वल टू एक्स के पावर 4, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 5 एवं x अक्ष। अब वहाँ पे हमारा क्या था, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, लेकिन यहाँ पे हमारा है y इक्वल टू एक्स के पावर 4, x इक्वल टू 1 लाइन है आपकी, x इक्वल टू 5 लाइन है, और x अक्ष के बीच में जो बना क्षेत्रफल है। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इक्वल टू x4 का जो ग्राफ होता है वो सेम टाइप का होता है। बस अगर यहाँ पे अलग हम लोग बनाएं, देखिए ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये हो गया आपका। तो एकदम सिमिलर ग्राफ होता है y इक्वल टू एक्स के पावर 4 का। बस हमारा x के पावर 4 क्या होता है, थोड़ा सा ये आपका इसकी जो वो होती है स्ट्रिपनेस वो कम हो जाती है। y इक्वल टू एक्स के पावर 4 थोड़ा सा ये नैरो हो जाता है, थोड़ा सा चिपटा हो जाता है आपका। तो सिमिलर है आपका y इक्वल टू एक्स के पावर 4 जो है ग्राफ, जो है हमको रफली ही तो बनाना है। तो ये y इक्वल टू एक्स के पावर 4 ये आपका ग्राफ हो गया। सिमिलर है आपका x इक्वल टू 1 आपका कहीं पे है, ये लाइन हो गई आपकी x इक्वल टू 1 और ये लाइन हो गई आपकी x इक्वल टू 5। ये x इक्वल टू 1 लाइन, ये x इक्वल टू 5। ये हमारा क्या है 1, 0 और ये हमारा है 5, 0। तो आपको रिक्वायर्ड एरिया जो हमको चाहिए, x के पावर 4 वक्र, x एक्सिस ये हो गया x एक्सिस, ये आपका हो गया वक्र,
और ये हो गया x इक्वल टू 1 और ये x इक्वल टू 5। तो इनके बीच में जो एरिया बन रहा है ये हमारा ये है। तो दिस एरिया इक्वल टू x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 5, और ये हमारा अगर लेंगे तो ये y इंटू डी एक्स, वर्टिकल स्ट्रिप लेंगे dx का तो y इंटू डी एक्स y, और y की वैल्यू हमारी क्या है x के पावर 4, तो 1 to 5 x के पावर 4 dx। तो x के पावर 4 का इंटीग्रल आपका हो गया x के पावर 5/5, और लिमिट हमारा तो 5 रखेंगे तो ये 5 के पावर 5/5 माइनस 1 रखेंगे तो 1 के पावर 5/5, तो ये आपका 5 के पावर 4 हो जाएगा, यानी 6 to 5 माइनस 1/5, तो 625 माइनस 1/5 है आपका, यही आंसर हो गया। या आप इसको 1/5 का मतलब होता है 0.2, तो इसको आप लिख सकते हैं कि 224.8। तो एरिया आपका कितना आ गया 224.8 यूनिट, सॉरी 624.8। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया जिसके 2 पार्ट थे। अब सेकंड क्वेश्चन है वक्रों y इक्वल टू एक्स एवं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सिंपली यहाँ पे हमारा 2 वक्र है, एक तो लाइन है y इक्वल टू एक्स और एक आपका परवलय है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अगर रफ फिगर हम लोग यहाँ पे प्लॉट करें, ये आपका x एक्सिस, ये y, ये ओरिजिन, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हमारा ग्राफ, ये परवलय होता है आपका जिसका मुंह प्लस वाई एच की तरफ खुलता है, ये हमारा हो गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर वक्र। अब y इक्वल टू एक्स, तो अच्छा इन दोनों का अगर आप इंटरसेक्शन सॉल्व करना चाहें कि ये दोनों कर्व किस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, तो ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया और ये समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, जिस पॉइंट पे कट कर रहे होंगे वो पॉइंट हमको मिल जाएगा। तो y इक्वल टू एक्स हम लोग यहाँ पे उठा के पुट कर देते हैं, तो x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, यहाँ से x कॉमन करें तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, ये आ गया x इक्वल टू 0 होना चाहिए, या x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो ये आ गया x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1। यानी ये दोनों कर्व जो कटेंगे x इक्वल टू 1 पे भी कटेंगे और x इक्वल टू 0 पे। तो देखिए ये हमारा x इक्वल टू 1 लाइन हो गया, तो यहाँ पे कट करेगा और यहाँ पे, यानी जो y इक्वल टू एक्स आपका जो वक्र होगा y इक्वल टू एक्स, ये इस टाइप का होगा ये। अच्छा नीचे भी बना सकते हैं, लेकिन हमको ये y इक्वल टू आपका x हो गया, यानी x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 1 के बीच में y इक्वल टू x आपका ऊपर रहता है, और फिर जैसे x की वैल्यू 1 से बड़ी होती है x वाला ग्राफ नीचे हो जाता है और x स्क्वायर वाला ग्राफ ऊपर चला जाता है। तो हमको ये एरिया चाहिए ये। तो अगर इसमें हम लोग जो है वर्टिकल स्ट्रिप ले लेते हैं और इस पॉइंट को P, इस पॉइंट को Q, तो एरिया अगर हम लोग लिखेंगे तो एरिया 0 से 1 तक, 0 से 1 और y dx a इक्वल टू 0 to 1, y हमारा क्या होगा y एट पॉइंट P माइनस y एट पॉइंट Q इंटू डी एक्स, दिस इक्वल टू आपका 0 to 1। पॉइंट P पे y हमारा क्या है y इक्वल टू एक्स है, और पॉइंट P पे हमारा क्या है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो x का इंटीग्रल हो गया आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल हो गया एक्स क्यूब बाई 3, ये 0 to 1, दिस इक्वल टू x इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1 स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 क्यूब बाई 3 हो गया, और माइनस 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो 1/2 माइनस 1/3, तो ये हो जाएगा आपका 3 माइनस 2/6 यानी 1/6। तो एरिया जो आपका आ गया 1/6 यूनिट। ये सेकंड क्वेश्चन आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। प्रथम चतुर्थांश में सम्मिलित, आपका क्वेश्चन है प्रथम चतुर्थांश में सम्मिलित y इक्वल टू 4x स्क्वायर, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1 तथा y इक्वल टू 4 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल
ज्ञात कीजिए। तो इसमें जिन जिन के बीच का क्षेत्रफल चाहिए वो हम लोग लिख लेते हैं। आपका क्या है, y इक्वल टू 4x², ये आपका परवलय हो गया। x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 4, ये इनसे घिरा क्षेत्रफल आपको चाहिए। तो पहले हम लोग अगर प्लॉट करें सिंपली, y इक्वल टू 4x² का ग्राफ हमारा सिमिलर तरीके से बनेगा जैसे y इक्वल टू x² का बनता है। तो ये ग्राफ हो गया हमारा y इक्वल टू 4x²। अब x इक्वल टू 0 क्या होता है, y एक्सिस का इक्वेशन हमारा क्या होता है, x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 की अगर बात करी जाए तो y एक्सिस ही हमारा क्या हो गया, x इक्वल टू 0। तो ये आपका हो गया x इक्वल टू 0 लाइन, और ये आपका हो गया y इक्वल टू 4x²। y इक्वल टू 1 यानी y इक्वल टू 1, ये x एक्सिस के पैरेलल जो लाइन होगी जो 0,1 से होके जाएगी, यही हमारी क्या होगी, y इक्वल टू 1 लाइन। और ये पॉइंट हमारा क्या होगा 0,1, x कोऑर्डिनेट 0 y 1, और y इक्वल टू 4 हमारा होगा ये 0,4 से जाने वाली, ये है हमारा y इक्वल टू 4। अब देखिए किन के बीच का एरिया निकालना हमको, y इक्वल टू 4x², y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 1, ये y इक्वल टू 1 हो गया, ये y इक्वल टू 4, ये हमारा ये वक्र हो गया इसके बीच में, और x इक्वल टू 0 यानी ये, इन चारों के बीच में यही क्षेत्रफल हमारा मिल रहा है, हमको यही निकालना है। तो वैसे नॉर्मली तो हम लोग वर्टिकल स्ट्रिप लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हॉरिजेंटल स्ट्रिप ले लें हम लोग, ये हॉरिजेंटल स्ट्रिप, तो इसकी क्या लेंथ लेते हैं dy, और इस पॉइंट पे जो x होगा, तो एरिया हमारा जो हो जाएगा, एरिया y इक्वल टू 1 से y इक्वल टू 4 तक इंटीग्रेट करेंगे आप, dy इंटू x। अब इस पॉइंट पे हमको x की वैल्यू क्या होगी, वक्र हमारा क्या है y इक्वल टू 4x², तो y इक्वल टू 4x², तो यहाँ से x² इक्वल टू आपका आ गया y/4, तो x इक्वल टू आपका जाएगा √y/2, प्लस माइनस √y/2 आएगा, लेकिन हमको प्लस ही लेना होगा। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई √y/2, तो √y/2 इंटू dy, तो a इक्वल टू 1/2, तो हमारा इंटीग्रल से बाहर आ गया 1 to 4 √y dy, तो दिस इक्वल टू 1/2 √y यानी y के पावर 1/2 प्लस 1 3/2, और नीचे 3/2 आएगा, तो गुणा में ये 2/3 हो जाएगा, इसकी लिमिट रख देंगे 1 to 4। तो एरिया इक्वल टू, ये तो हमारा 2 कैंसिल होके 1/3, जब 4 रखेंगे तो 4 के पावर 3/2 और माइनस 1 के पावर 3/2, फोर को हम लोग क्या लिखेंगे 2 के पावर 2, तो 2 के पावर 2 के होल पावर 3/2, और 1 के पावर कुछ भी हो तो ये 1 हो गया, और a के पावर m हो और इसके होल पावर n हो, तो ये आपका हो जाता है a के पावर m इंटू n। तो उस हिसाब से ये आपका हो जाएगा 1/3, तो पूरे के बाहर है 2 के पावर 2 इंटू 3/2 माइनस 1, तो ये 2 कैंसिल हो गया, 2 के पावर 3 बचा, 8 माइनस 1 7, तो एरिया आपका आ गया 7/3 यूनिट। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 3 का ग्राफ खींचिए और -6 to 0 मॉड x प्लस 3 dx का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमारा क्या है, y इक्वल टू मॉड x प्लस 3 इसका ग्राफ खींचना है, और इंटीग्रल -6 to 0 मॉड ऑफ x प्लस 3 dx इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सिंपली हमको पता है कि मॉड x की जो वैल्यू होती है आपकी
मॉड के अंदर कुछ भी हो आपका मॉड x इक्वल टू ये सीधा सीधा x हो जाता है कब, जब आपका x की वैल्यू पॉजिटिव होती है, यानी x मॉड के अंदर की चीज़ पॉजिटिव है तो मॉड हट जाता है सीधा सीधा, और इसी की वैल्यू -1 लगा के हो जाती है कब, जब मॉड के अंदर वाली चीज़ नेगेटिव रहे। और मॉड x प्लस a आपका है तो इसका नेचर कहाँ पे चेंज होता है, जहाँ पे ये x प्लस ए इक्वल टू 0 होगा, यानी x इक्वल टू -a पे इसका नेचर चेंज होगा। तो देखिए x एक्सिस आपका ये हो गया, x सारे नंबर हो गए, ये x इक्वल टू -a ये नंबर है। अब -a से बड़ी संख्या रखेंगे तो ये x प्लस a की वैल्यू क्या होगी, इधर क्या होगा, ये धनात्मक होगा और इधर क्या होगा, ऋणात्मक होगा। यानी -a से बड़ी संख्या के लिए मॉड तो आपका ऐसे सिंपली हट जाएगा, x प्लस a रह जाएगा, लेकिन इससे जब नेगेटिव होगा तो एक माइनस आपको लगाना पड़ेगा मॉड हटाने के लिए। यही हमारा तरीका है। तो x प्लस 3 मॉडुलस का नेचर कहाँ पे चेंज होगा, x प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू -3, यानी -3 पर नेचर चेंज होगा, कहने मतलब धनात्मक से ऋणात्मक या ऋणात्मक से धनात्मक होगा, लेकिन वो बिंदु कौन सा होगा आपका -3 यहाँ के लिए। अब -3 से कोई बड़ी संख्या आप रखिए, मॉड x प्लस 3 हम लोग देखना चाहते हैं, -3 से बड़ी संख्या रखिए, जैसे 1 रख दिया तो ये पॉजिटिव आया, -2 रख दिया तब भी पॉजिटिव आया, यानी इसके इस साइड में x प्लस 3 जो होगा ये क्या होगा, धनात्मक होगा। यानी x इक्वल टू -3 से बड़ी संख्याएं इधर तो होंगी, तो किसी भी वैल्यू के लिए x प्लस 3 और इसके -3 से छोटी संख्या के लिए x प्लस 3 आपका क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो अगर मॉड x प्लस 3 की बात करी जाए तो इस रेंज में मॉड x प्लस 3 सीधा सीधा हट जाएगा, क्योंकि x प्लस 3 पॉजिटिव है तो मॉड हट जाएगा। लेकिन इस रेंज में अगर मॉड x प्लस 3 को देखना हो तो इसको एक माइनस लगाएंगे तब ये मॉड हटेगा, क्योंकि मॉड के अंदर की चीज़ जहाँ नेगेटिव होती है वहाँ आपको अगर मॉड हटाना है तो एक माइनस लगाना पड़ेगा जो मॉड के अंदर लिखा हो। यानी x प्लस -3 से बड़ी संख्या के लिए x प्लस 3 मॉड का हमारा क्या हो जाएगा, सीधा सीधा x प्लस 3, और -3 से छोटी संख्या के लिए आपका माइनस ऑफ x प्लस 3 हो जाएगा। अब इसका ग्राफ खींचना है तो सिंपली आपका जो है ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस। अब हमको पता है x इक्वल टू -3, तो ये -1 हो गया, ये -2, ये -3, ये -3 से इधर के लिए हमारा मॉड x प्लस 3 क्या होगा, x प्लस 3 का ग्राफ बनेगा। यानी x प्लस 3 का ग्राफ बनेगा। x प्लस 3 का मतलब क्या हो गया कि आप ऐसे लिख दीजिए कि मॉड ऑफ x प्लस 3, मॉड ऑफ x प्लस 3 इक्वल टू सीधा सीधा आपका x प्लस 3 हो गया, कब, x ग्रेटर देन इक्वल टू -3, और ये माइनस ऑफ x प्लस 3 हो गया कहाँ, x जब -3 से छोटा होगा। तो x प्लस 3 का ग्राफ का मतलब क्या हो गया, -3 से इधर के लिए x प्लस 3 का ग्राफ, तो यानी x ये ऐसे समझिए कि x प्लस 3 का ग्राफ यानी y इक्वल टू आपका x प्लस 3 का ग्राफ बनेगा, कहाँ, x की वैल्यू जहाँ -3 से बड़े के लिए, और -x -3 का ग्राफ बनेगा x जब -3 से छोटा होगा। तो y इक्वल टू x प्लस 3 ये रेखा है, तो x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 3, और y इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू -3। तो ये हमारा एक बिंदु और मिल गया आपका। y इक्वल टू x प्लस 3 को आपको प्लॉट करना है तो y एक्सिस पे जब x बराबर आप 0 रखिए तो y बराबर क्या आ गया, 3, यानी एक बिंदु हमको मिल गया 0,3। तो x प्लस 3 को प्लॉट करने के लिए एक पॉइंट तो ये हमको मिला ही है, और एक पॉइंट 0,3, तो ये आपका होगा x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 3। तो ये हमारा हो गया, और ये इधर ही रहेगा, केवल इस साइड में ग्राफ रहेगा, इधर नहीं जाएगा। तो ये हमारा एक लाइन हो गया। ये हमारी कौन सी लाइन है, x प्लस 3 लाइन है। और ये देखिए -3 जो x इक्वल टू -3 है इसके इधर है, और इसके इधर के लिए आपको क्या प्लॉट करना पड़ेगा, -x -3, यानी y इक्वल टू -x -3 प्लॉट करने के लिए एक पॉइंट तो हमको पता है यहाँ से होके जाएगा। अगर x इक्वल टू 0 हम लोग रखें यहाँ से तो y इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा,
-3। अच्छा, यानी एक पॉइंट हमको मिल गया 0, -3, तो ये है 0, -3। अच्छा, अब y इक्वल टू, अगर इसमें हम लोग 0 रखें, y इक्वल टू 0 रखें तो -x इक्वल टू 3, यानी x इक्वल टू आ गया आपका -3। तो 2 पॉइंट हमको मिल गया, एक 0, -3 और एक मिल गया आपका -3, 0। ये हमारा क्या है, y इक्वल टू -x-3 को जब प्लॉट करेंगे आप तो -x-3, तो एक पॉइंट आपका हो गया और ये हमारा, ये इधर ग्राफ नहीं बनेगा, ये जो बनेगा ग्राफ हमारा ये इधर ही बनेगा, ठीक है। तो एक पॉइंट हो गया आपका, ये यहाँ से होके जाएगा, तो y इक्वल टू -x-3 का ग्राफ आप ऐसे ही सोच सकते हैं कि इसका स्लोप क्या होगा, -1 होगा। और ये आपका इधर तो बनेगा ना, इधर ही बनेगा, तो ये आपका, ये भी क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। और ये हमारा क्या है, -x-3, y इक्वल टू -x-3 का ग्राफ। अब देखिए ये ग्राफ नीचे नहीं आएगा, नीचे आया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इधर नीचे गया, तो ये x इक्वल टू -3 से बड़े के लिए भी, तो ये ग्राफ यहीं पे रुक गया और ये ग्राफ इधर नीचे नहीं जाएगा। तो सिंपल सा ये आपका हो गया मॉड ऑफ x+3 का ग्राफ। तो सिंपली इसको अगर देखें आप, y इक्वल टू मॉड x+3 y इक्वल टू x+3 का मॉडुलस का ग्राफ। तो इस पे ऐसे भी ग्राफ बना सकते हैं आप, x और y की कुछ वैल्यू ले लेते हैं और उसी वैल्यू को प्लॉट करके भी ग्राफ बना सकते हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ ले लेते हैं x और y, यहाँ x की वैल्यू रखेंगे और फिर y, और y हमारा क्या है, मॉड ऑफ x+3। तो दूसरे तरीके से ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। x की वैल्यू जैसे आप ले लीजिए x की वैल्यू 0 ले लीजिए, तो x जब 0 होगा तो y इक्वल टू क्या होगा, 0 + 3 का मॉड, यानी 0 + 3 का मॉड, ठीक है। x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 ले लिए तो ये क्या हो गया, 1 + 3 का मॉड। x इक्वल टू 2 ले लिए तो 2 + 3 का मॉड। अच्छा, x इक्वल टू -1 ले लिए तो ये आपका क्या हो गया, -1 + 3 का मॉड। x इक्वल टू -2 ले लिए तो इसकी वैल्यू क्या होगी, -2 + 3 का मॉड। x इक्वल टू -3 ले लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, -3 + 3 का मॉड। क्योंकि x की वैल्यू के सापेक्ष y की वैल्यू निकालने के लिए x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहे हैं हम लोग, -3। x की वैल्यू -4 ले लें तो ये हमारा हो जाएगा -4 + 3 का मॉड। यानी अगर इसकी वैल्यू लिखें तो ये 3 का मॉडुलस 3 हो गया और ये 4 का मॉडुलस 4, ये 5 का मॉडुलस 5 ही रहेगा और 3 - 1 2 हो जाएगा, इसका मॉड 2, और ये हो गया 1, और -3 + 0 हो गया, और ये हो गया -1 का मॉड 1। तो यानी x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 3, x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 4, x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू 5, x इक्वल टू -1 तो y इक्वल टू 2, x इक्वल टू -2 तो y इक्वल टू 1, x इक्वल टू -3 तो y इक्वल टू 0, x इक्वल टू -4 तो y इक्वल टू 1। अब ये x y जो है आपके कुछ ऑर्डर्ड पेयर मिल गए, तो इसको भी आप प्लॉट कर लीजिए, तब भी हमारा ग्राफ सिंपली मिल जाएगा। तो देखिए ये आपका होगा x एक्सिस, ये y, तो ये हम लोग मान लेते हैं 1 यूनिट हो गया, ये 2 यूनिट, ये 3, ये 4, और ये x इक्वल टू -1, ये -2, ये -3 और ये -4। यहाँ पे y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 4। अब 0,3 यानी x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 3, x हमारा 0 है, y इक्वल टू 3, तो एक पॉइंट हमारा ये मिल गया, एक पॉइंट आपका ये मिल गया। x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 4, तो x पे आप 1 चलें और y पे 4, तो ये 1 पे चलने के बाद आप यहाँ 4 तक जाएं, तो ये मिल गया। x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 5, तो ये 5 हो गया। x इक्वल टू 2, तो 2 से आप चलें कहाँ तक जाएं, y पे 5, तो ये आपका मिल गया।
x इक्वल टू -1 तो y इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू -1, x पे आप कितना चले -1, y पे कितना चलना पड़ेगा 2 यूनिट, ये मिल गया। x इक्वल टू -2 y इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू -2 तो y इक्वल टू 1, x इक्वल टू -3 तो 0, तो एक पॉइंट ये मिल गया। x इक्वल टू -4 और y इक्वल टू 1, तो ये आपका ये मिल गया। अब इनको जब आप मिलाएंगे तो देखिए ये हो गया और ये 2 पॉइंट हो गया। हमको पता है सरल रेखा रहेगा, तो ये 2 ही पॉइंट को मिला देने से हमारा ये ग्राफ बन गया। तो ये आपका दूसरा तरीका हो गया उसी ग्राफ को बनाने का। और ये हमको पता है कि y जब -3 से बड़ा है तो ये y इक्वल टू x प्लस 3 है, और -3 के लेफ्ट पार्ट के लिए ये हमारा क्या है, y इक्वल टू -x प्लस 3 है। तो ये हम लोगों ने तो ग्राफ प्लॉट कर लिया। अब हमको क्या चाहिए, -6 to 0 mod x प्लस 3 का इंटीग्रल भी चाहिए। देखिए आपको जो -6 to 0 mod ऑफ x प्लस 3 dx, तो mod x प्लस 3 इक्वल टू 0, x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -3 पे हमारा नेचर चेंज हो रहा है। इधर हमारा सीधा सीधा x प्लस 3 रहता है और इधर क्या हो जाता है -x प्लस 3। तो इसका इंटीग्रल निकालने के लिए mod x प्लस 3, एक ही तरीका है, हम लोग कहाँ पे जहाँ पे नेचर चेंज हो रहा है वो मॉड का, वहाँ पे लिमिट ब्रेक कर देंगे। तो x इक्वल टू -6 से -3 तो हम लोग एकदम खुला जाएंगे। तो -6 से -3 हमारा क्या है, यानी -3 के पहले है, -6 से -3, तो ये हमारा जो कर्व है ये -x प्लस 3 होगा। तब मॉड हटेगा dx और प्लस, अब -3 से आप कहाँ जाना है 0, तो ये हमारा क्या रहेगा, x -3 से बड़ा है तो ये x प्लस 3 ही रहेगा। तो सिंपल सा पॉइंट है, जिस पॉइंट पे 0 हो रहा हो मॉड के अंदर की चीज, उस x पे लिमिट आपकी ब्रेक होगी। और उसमें देख लेंगे हम लोग कि इधर आपका क्या है, नेगेटिव है और इधर पॉजिटिव। तो इधर पॉजिटिव है तो मॉड देखिए हट गया, ऐसे रह गया, और नेगेटिव के लिए मॉड हटाने के लिए एक नेगेटिव लगा दिए। बस ये आपका जो है ये हो गया इसका इंटीग्रल -x²/2 -3x, और लिमिट -6 से -3 प्लस इसका हो गया x²/2 प्लस 3x, और इसकी लिमिट हो गई -3 to 0। तो दिस इक्वल टू ये -3 जब रखेंगे तो -3 का होल स्क्वायर बाई 2 -3 इंटू -3, ये तो हो गया हमारा पहला पार्ट। और जब -6 रखेंगे तो माइनस तो एक लगा है x की जगह पे, -6 का होल स्क्वायर बाई 2 -3 इंटू -6, ये पहला वाला हो गया। दूसरा x की वैल्यू क्या रखेंगे, अपर लिमिट 0, तो 0 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 3 इंटू 0, 0 हो गया। -x की वैल्यू क्या रखेंगे, -3, तो -3 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 3 इंटू -3, तो दिस इक्वल टू, ये सिंपल सा हो गया हमारा, ये हो गया 9/2, और ये -9/2 प्लस 9 हो गया, ये -9/2 प्लस 9 माइनस ये 36/2 यानी 18 हो गया, -18 और प्लस 18, ये 36/2 18 और -18 प्लस 18, ये 36, ये हो गया आपका 0 हो गया, ये क्योंकि ये माइनस प्लस 18 हो गया और ये -18, ये 0 हो गया, और ये भी आपका 0 है। ये क्या होगा 9/2 -9, तो ये 9/2 तो -9/2, और ये -9 है तो +9 हो जाएगा, तो ये 18 -9 हो गया इक्वल टू 9। तो ये जो आपका आंसर आ गया ये 9 यूनिट आ गया, यानी -6 to 0 mod x प्लस 3 dx इक्वल टू 9। तो सिंपली ये हम लोगों ने किया। तो किसी भी मॉड का इंटीग्रल करने के लिए जिस जगह पे मॉड के अंदर की चीज़ 0 हो रही, उस x पे आप लिमिट ब्रेक कर लेंगे और दोनों तरफ देख लेंगे कि उससे बड़ी संख्या के लिए मॉड के अंदर की चीज़ पॉजिटिव हो रही है कि नेगेटिव, बस मॉड हटा देंगे।